देखिए 10th का 10वां लेसन लेके आए हैं संस्कृत का मंदाकिनी वर्णम। संस्कृत का है 10वां लेसन मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। इसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है राम, सीता और लक्ष्मण के द्वारा, ठीक है। जरूरी पढ़िएगा, इससे आपको जरूरी 3 से 4 क्वेश्चन जरूरी पूछेंगे। देखिए 24 24 24 2 हो गया, एक नीचे भी आगे बतावेंगे 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। हर साल आते हैं 4-5 क्वेश्चन, इसलिए याद कर लीजिएगा जरूरी। जो हमारे नए पेज पर स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है? नलिनीम पद का अर्थ होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। दूसरा, हे कल्याणी संबोधक किसके प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी माने हे कल्याणी किसको कहा गया? सीता को कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है संस्कृतव्रता मुनिया उत्कृष्ट ऋक स्थान को पूर्ति करी, यानी संस्कृत मुनिया किससे कहा गया? तो कहा गया आदित्यम, मतलब क्या होता है? आदित्य मतलब होता है। चौथा देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वेद व्यास। कौन है इसका? वेद व्यास, या वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी है, ठीक है, वाल्मीकि है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी एक का है नदी है, और ये नदी है गंगा नदी। क्या होना नदी है? गंगा नदी है। छठा क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो कहाँ के गंगा का वर्णन किया है? चित्रकूट की गंगा के वर्णन किया गया है। सातवां देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि है वाल्मीकि, जो लिखे हैं मंदाकिनी वर्णन। आठवां क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये ग्रंथ से लिया गया रामायण से मंदाकिनी लिया गया है। नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ जाते हैं? तो चित्रकूट जाते हैं। 10 के सी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी पर्वत बढ़ती है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 11 के सी हो जाएगा। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन दिया हुआ, मंदाकिनी वर्णन पाठ में रामायण के किस कांड से लिया गया है? रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से ये लिया गया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है कालिदास ने। अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो ये मंदाकिनी नदी का वर्णन है इसमें। उसके बाद 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15 लिया हुआ, वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण में कौन सा मंदाकिनी वर्णम? ये वाल्मीकि रामायण में मंदाकिनी वर्णम है। 16 देखिए, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित गंगा पाठ है मंदाकिनी वर्णम में। 17 क्वेश्चन देखिए, रमणीय तीर्थानी की सजयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न होता है? यानी कि रमणीय माने साथ में क्या होता है? तो रति को, रति हो सुंदर, ठीक है। 18, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? सीता को दिखा रहे थे। 18 के टी हो जाएगा। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, राम ने विशालाक्षी किसको संबोधित किया था? विलासाक्षी किसको संबोधित किया है? तो सीता को विशालाक्षी, ठीक है। 20वां देखिए, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। कौन कर रहे थे? ऋषिगण स्नान कर रहे थे। 21वां क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में 10 पद है। कितना पद है? 10 पद है। आपको 21 के डी हो जाएगा। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुनिया उदरवाहना नियामात डैश उपन्यष्टि। तो मुनिया के पास है आदित्यम। कौन है? आदित्यम। 23वां, कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये उत्पन्न कर रहे थे रमणीय, यानी शोभा का वर्णन कर रहे थे रामचंद्र जी हृदय के, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड किस सर्ग से लिया गया है? तो 95वें सर्ग से लिया गया है। 24 के ए हो जाएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन चलते हैं। 25वां दिया हुआ, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे थे। 26 क्वेश्चन, पूर्वासात डैश दर्शन अधिक महत्वपूर्ण, यानी पूर्वासात इस किसके दर्शन कर रहे हैं? तो चित्रकूट के दर्शन कर रहे हैं। 26 को हो जाएगा बी। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन को चलते हैं। 27वां देखिए, 27वां है, जटा जिनाधरा ऋषिया आवाहनते किस स्थान को उचित कर रहा है? मानी ये जटा तो धारी था, किसका स्थान? तो मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं। 28वां,
रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? मंदाकिनी, बहुत सुंदर नदी है। 29, हंससारा से युक्त कौन सी नदी है? हंससारा से युक्त कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। ठीक है, 29 का हो गया। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखते हैं। जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में तैर रहा था सारसिया फूल, सारसिया फूल तैर रहे थे। 31 देखिए, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ है? मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ। 32, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन था? सीता। 32 कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, मुनि लोग किसकी उपासना कर रहे थे? सूर्य देवता की उपासना कर रहे थे। 33 के बी हो जाएगा, मुनि लोग सूर्य देवता की उपासना कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 34, कौन सी नदी दोनों ओर से घेरे हैं? दोनों ओर से घेरे हैं तो पर्वत। कौन सी नदी को दोनों ओर से घिरा हुआ है? तो वृक्ष घेरे हुए, नहीं पर्वत था। 34 के होना चाहिए सी, पर्वत ही घेरे हुए थे मंदाकिनी नदी को। 35, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? शोभा शोभने का प्रयोग सीता जी के लिए किया है। 35 के डी। 36 देखिए, जटानिधारा डैश वल्क लोत्तर वासस इस टोकन के किस स्थान को पद भरे हैं? मैंने जटानिधारा इसे भर जाएगा आपको, तो ये भरेंगे काले, जटानिधार काले वाले बादल घेरे हुए हैं। 36 को होगा सी। 37, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो जटा और मृग चर्म धारण किए हुए मुनि लोग धारण किए हुए हैं। 37 हो गया। 37 के बाद 38वां क्वेश्चन चलते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, दोनों भुजाओं को ऊपर कौन कर उपासना कर रहे थे? तो मुनि लोग दोनों भुजाओं को ऊपर करके उपासना कर रहे थे। 39, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा था? तो नृत्य के समान कौन प्रतीत हो रहा था? पर्वत डांस कर रहा था, लगता है पर्वत नाच रहे हैं। 40, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था? तो हरिन को पीने से गंदा हो गया था मंदाकिनी नदी का पानी। 41, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि। 41 के 42 लास्ट क्वेश्चन इसका, कालिदास की कौन सी रचना है? तो कालिदास की रचना आपको है रघुवंश। कौन सा है? रघुवंश इसका रचना है कालिदास के। इसमें लास्ट क्वेश्चन 42 था। 42 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मंदाकिनी वर्णन में। ठीक है, इससे भी 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन है बस से पूछे जाएंगे, इसलिए याद जरूरी कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।